समुद्र के बीच एक विशाल लग्जरी क्रूज जहाज बर्फीले अंटार्कटिका की ओर बढ़ता हुआ। करीब 6 हफ्तों का सफर, 147 लोग जहाज पर सवार। लेकिन फिर अचानक एक यात्री की तबीयत बिगड़ती है। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी पत्नी में भी वही लक्षण दिखते हैं। उसे एयरलिफ्ट करके साउथ अफ्रीका भेजा जाता है, लेकिन उसकी भी जान नहीं बच पाती। पीसीआर टेस्ट के बाद सामने आता है एक खतरनाक नाम, हंता वायरस। अब पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है, क्या ये कोई नया खतरा है? क्या ये कोरोना जैसी महामारी बन सकती है? आज की वीडियो में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपी स्टडी वर्ल्ड। यहाँ हम आसान भाषा में देश दुनिया, करंट अफेयर्स और पढ़ाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आप ऐसे वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पूरा मामला? दोस्तों, यह मामला एक क्रूज जहाज से जुड़ा है जिसका नाम है एमवी हॉन्डियस। यह जहाज नीदरलैंड की एक कंपनी का एक्सपेडिशन क्रूज शिप है। 1 अप्रैल 2026 को यह जहाज अर्जेंटीना के दुनिया के सबसे दक्षिणी शहर उसुआइया से रवाना हुआ था। इसका लक्ष्य था अंटार्कटिका की यात्रा करना। इस जहाज पर कुल 147 लोग सवार थे। इनमें 88 यात्री और 59 क्रू मेंबर शामिल थे। पूरा सफ़र लगभग 6 हफ्तों का था और आखिर में यह यात्रा स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में ख़त्म होनी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग बर्फीले समुद्र और अंटार्कटिका का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी जहाज़ पर मौजूद एक डच कपल के पति की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे तेज बुखार, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद सामान्य इन्फेक्शन होगा, लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी पत्नी में भी वही लक्षण दिखाई देने लगे। स्थिति गंभीर होने पर उसे साउथ अफ्रीका भेजा गया ताकि बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन दुख की बात ये रही कि उसकी भी मौत हो गई। फिर डॉक्टरों ने पीसीआर टेस्ट किया और रिपोर्ट में सामने आया हंता वायरस इन्फेक्शन। अब सवाल आता है, आखिर ये हंता वायरस होता क्या है? तो दोस्तों, हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह कई सालों से दुनिया में मौजूद है। यह वायरस ज़्यादातर चूहों और कुछ जंगली रोडेंट्स यानी कि कृंतक जानवरों से फैलता है। अगर संक्रमित चूहों का पेशाब, मल या गंदगी किसी जगह पर हो और इंसान उसके संपर्क में आ जाए तो संक्रमण हो जाता है। कई बार हवा के जरिए भी संक्रमित कण शरीर में चले जाते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसा होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, कमजोरी, उल्टी या चक्कर। लेकिन गंभीर मामलों में यह वायरस फेफड़ों पर हमला करने लगता है। इसके बाद मरीज को सांस लेने में परेशानी, ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों में पानी भरने जैसी दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि कुछ मामलों में यह जानलेवा भी बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोरोना की तरह फैल सकता है? तो फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना है कि हंता वायरस सामान्य तौर पर तेजी से इंसान में नहीं फैलता। ज़्यादातर मामलों में संक्रमण चूहों से ही होता है। हालांकि कुछ खास स्ट्रेन्स यानी कि इस वायरस का प्रकार ऐसे पाए गए हैं जिनमें सीमित ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है। इसी वजह से इस जहाज वाले मामले की गंभीर जांच की जा रही है। स्वास्थ्य एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संक्रमण केवल चूहों से फैला
या किसी और तरीके से। जैसे ही मौत की खबर सामने आई, जहाज पर मेडिकल अलर्ट जारी कर दिया गया। बीमार लोगों को अलग किया गया। बाकी यात्रियों की मेडिकल जांच शुरू हुई। पूरे जहाज को निगरानी में रखा गया। कई यात्रियों का टेस्ट किया गया ताकि संक्रमण आगे ना फैले। यानी एक तरह से पूरा जहाज मेडिकल ऑब्जर्वेशन में चला गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वायरस भारत के लिए खतरा है? फिलहाल भारत में इस वायरस को लेकर कोई बड़ा खतरा बताया नहीं गया है, लेकिन डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह जरूर दे रहे हैं। खासकर घर के आसपास गंदगी न रहने दें, चूहों से बचाव करें, बंद जगहों की सफाई करते समय मास्क पहनें और अगर तेज बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो दोस्तों, एमवी हॉन्डियस क्रूज जहाज का यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अब आगे जांच में क्या निकलता है, क्या और मामले सामने आते हैं और स्वास्थ्य एजेंसियां क्या अपडेट देती हैं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दुनिया की ऐसी बीमारियों के लिए पहले से ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डीपी स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।